मौजूदा वज़ीर आला को इन पुलिस के खिलाफ और इनकी जो गैर कानूनी कमेटियां बनी हुई है जो आर्बिट्रेशन के जरिए सुलह जरगे कराते हैं उन सबको कानूनी दायरे में लाया जाए। जो लूट मार हमारे मौजूदा MPA MNA ने की है, मैं ये कहूँगा कि अगर ये 5 साल तक इसी तर्ज पर चलते रहे तो हम मुश्किल है कि हम वज़ीरिस्तान में किसी को PTI के वर्कर मुंह दिखाने के काबिल नहीं होंगे। करप्शन का ये किताब इंशाल्लाह अब बंद होगा। जिस तरह आपने क्वेश्चन किया तो मर्ज के बाद जब हम KPK के साथ जम हुए, मर्ज डिस्ट्रिक्ट में जो फ़वायद है, मैं ये कहूँगा कि एक काले कानून से हम निकले। हमारी जो बुनियादी हकूक़ थे वो किसी को भी हासिल नहीं थे। तमाम पाकिस्तानी को एक कानून था, कबाइलों के लिए अलहदा कानून था। तो मैं ये समझता हूँ कि उस काले FCR कानून को ख़त्म करने के बाद लोगों में, कबाइलों में बहुत बड़ी खुशी उस टाइम और अभी तक है। लेकिन अफसोस के साथ मैं कह रहा हूँ कि जो कबाइलों के साथ इंज़माम के बाद जो मर्ज हुआ, उसके बाद जो सलूक रखा गया, ख़ासकर में पुलिस और अदलिया, जो कि 70 सालों से ये निज़ाम नहीं था, तो इसमें जो सबसे बड़ी इदारे है वो जुडिशरी और पुलिस थी। ना पुलिस में कुछ इस तरह इस्लाहात हुई और ना जुडिशरी को आज तक। बिलखसूस मैं वज़ीरिस्तान की बात करूँगा कि वज़ीरिस्तान की अदालतें ज़िला टांग में है और शवाल से लेकर या अंगूर अड्डे से लेकर वाना और मकीन से लेकर यहाँ पर मुल्ज़िम को जब पेश किया जाता है तो पुलिस वाले उसी मुल्ज़िम से किराया और गाड़ी के तेल वसूल करते। जब लोगों को ये चीज़ मालूम हुई कि ये पुलिस हमसे, मुल्ज़िम से और उनके भाइयों से जो उसके पीछे आमदोरफ्त और उनके लिए जो एक्टिविटीज़ करते हैं कि हमारे भाई को छोड़ा जाए या अदालत में उसके लिए वकील रखते हैं, तो एक ऐसी हालात बनी हुई है पिछले 6-7 सालों से कि मैं ये समझता हूँ कि तमाम कबायली अज़ला में, बिलखसूस जनूबी वज़ीरिस्तान में, लोग इस निज़ाम से दोबारा FCR की तरफ देखते हैं कि हम तो चाहते थे कि ये निज़ाम जो पाकिस्तान पेनल कोड है, CRPC है, इसमें हमें रिलीफ मिलेगा। काफ़ी हद तक रिलीफ मिल गया। हमारे इलाकों में जो कमी थी, जिस तरह 4 गग एक्ट के FIR होते हैं, लोगों की माँ बहनों पे गग किया जाता है और उनको जो शादी नहीं कर, इस तरह बहुत से ऐसे मसाइल थे कि पहले उनको ये हक हासिल नहीं था। आज जो अल्हम्दुलिल्लाह जो निज़ाम चेंज हुआ, आज वही हमारे बहनें आकर उनके ख़िलाफ़ बाकायदा मुकदमे भी दायर करते हैं, उनको वो हक हासिल हो गया। लेकिन साथ साथ में हमें हमारी जुडिशरी को, पुलिस को, वफाकी गवर्नमेंट या सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस वगैरह ने उनको एक सोचे समझे हुए तहत न कोई FIR वहाँ पे दर्ज होती है। वहाँ पर पुलिस ने एक कंपनी, एक प्राइवेट लोग बिठाए हैं जो गैर कानूनी तरीके से, क्योंकि मर्ज डिस्ट्रिक्ट में तो ADR होना चाहिए, ना ADR के तहत ना जो अपनी इस्लाहाती कमेटी होती है, ना उनके तहत जरगे होते। यहाँ पे जो ऐसे लोग हैं जिसका नाम मैं अगर लूँगा तो आपके चैनल उसको नहीं चलाएंगे, उन लोगों को थाने के अंदर बिठाते हैं और फैसला करते हैं। उसके बाद जोर ज़बरदस्ती उन लोगों से मनवाया जाता है और उनसे जो है ना लाखों रुपए उजरत ली जाती है। तो इस वजह से इस निज़ाम को फ्लॉप करने के लिए ये लोग, एस्टेब्लिशमेंट और इसके पीछे जो लोग हैं, वो बिल्कुल दिन रात मेहनत कर रहे। अभी DPO साहब खुद कह रहा है कि हमने कोई भी FIR नहीं करनी। जब हमारी FIR और केसेस की रेशो आगे नहीं जाएगी तो हमारा रिपोर्ट भी ये जाएगा कि ये लोग अदालत से रुजू नहीं करी। अदालत से हम रुजू करना चाहते हैं। पुलिस में FIR, एक कंप्लेनेंट आता है, वो FIR दर्ज करना चाहता है, लेकिन पुलिस वहाँ पर किसी का FIR दर्ज नहीं करता। आखिर में जब उसको 22A के तहत अदालत में रुजू की जाती है तो तब FIR होता है। तो इन वजूहात से लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है।
तो मैं ये चाहता हूँ कि अब सूबाई हुकूमत को, मौजूदा वज़ीर आला को इन पुलिस के ख़िलाफ़ और इनकी जो गैर कानूनी कमेटियाँ बनी हुई है जो आर्बिट्रेशन के ज़रिए वो सुलह जरगे कराते हैं, उन सब को कानूनी दायरे में लाया जाए। बाकी जरगा तो कुरान में अल्लाह जल्ल शानो फरमाता है कि तुम लोगों के दरमियान सुलह करो, जरगे के खिलाफ हम भी नहीं, हम बेसियत वकील ये कहते हैं कि जरगे के जरिए से, लेकिन वो जरगा जिसमें जुल्म ना हो, जिसमें ज्यादती ना हो, जो कानून के मुताबिक हो, जो शरीयत के मुताबिक हो, जो रिवाज रवायत के मुताबिक हो, ऐसा जरगा हम कभी भी पुलिस की नहीं मानेंगे। जो जबरदस्ती हो, जो लाठी की जोर से हो, ना हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। इन्हीं वजूहात की वजह से आज ये निज़ाम दूसरी तरफ जा रहा है। जिस तरह आपका क्वेश्चन था तो उस हवाले से मैं तो वफाकी हुकूमत जिस तरह अभी मौजूदा या साबका कुछ दौर में कबायली अजला बिलखसूस जनूबी वज़ीरिस्तान के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया, बल्कि मैं तो ये सब कहूँगा कि जो NFC का एवार्ड था और जो मर्ज के वक्त हमारे साथ कबाइलों के साथ जो वादे किए गए थे उसमें एक भी वादा इफ़ा ना हो सका। तो मैं तो वफाकी हुकूमत की कोई संजीदगी नहीं देख रहा, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि वो मज़ीद हमें अंधेरों की तरफ धकेलने के दर पे है, क्योंकि आज भी वहाँ पे जो सिचुएशन, जो हालात है, ना वहाँ पर आईन है, ना कानून है, ना हुकूमती रिट अभी तक बहाल है वहाँ पे। तो मैं ये कहता हूँ कि वफाकी हुकूमत का कबायली अजला बिलखसूस जनूबी वज़ीरिस्तान के लिए मुखलसाना किरदार अदा नहीं कर रहा। और सूबाई हुकूमत की लेवल के तक मैं ये कहूँगा कि सूबाई हुकूमत पिछले दौर में भी PTI की हुकूमत थी, अभी PTI की हुकूमत है। तो PTI हुकूमत अब चूँकि हम सूबे के साथ जम हो गए और उस हवाले से सरदार अली अमीन खान ने उसने कुछ कोशिशें शुरू की थी, जो अभी तक वो काम जो उन्होंने तरक्याती काम थे उनके बाकायदा टेंडर्स भी हो चुके, उस पे काम भी हो रहा है। लेकिन अब जो सुहेल अफरीदी आया है, मैं ये कहूँगा कि इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से मौजूदा वज़ीर आला सुहेल खान अफरीदी की जो मोहब्बत, जो इजहार, ख़ुद भी 77 साल से कबायली अजला से एक नौजवान वज़ीर आला बना है, तो मैं ये समझता हूँ कि इंशाअल्लाह चंद ही महीनों में कबायली अजला में सूबाई हुकूमत की तरफ से तब्दीलियाँ भी होगी और बहुत से ऐसे तरक्याती काम होंगे जो तमाम कबाइल उसको अप्रिशिएट भी करेंगे और इंशाअल्लाह पूरा पाकिस्तान देखेगा कि तमाम कबायली अजला तरक्की की राह पर गामज़न है। जिस तरह आपने क्वेश्चन किया जनूबी वज़ीरिस्तान डिस्ट्रिक्ट बार साउथ वज़ीरिस्तान का साबका प्रेसिडेंट की हैसियत से, मैं कि हमारे वकुला को जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि वाना से, मकीन से, आज़ाम वर्सक से, शिकाई से हमारे वकुला आते हैं 4 घंटे सफ़र में, तो उनके लिए काफ़ी मुश्किलात है। उनके हवाले से हुकूमत वक्त से भी मैं मुतालबा करूँगा और मैं अपनी जुडिशरी को तो हम बार बार रिक्वेस्ट करें, क्योंकि वो भी ख़ुद एक दूसरे डिस्ट्रिक्ट ज़िला टांग में यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ ज़िला टांग के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ यहाँ पर अदालतें बनी हुई है, तो वो बार बार मजबूरी बयान करते हैं। हम ये चाहते हैं कि वकुला के लिए अपनी कॉलोनी हो, यहाँ पर उनकी रेजिडेंस हो, यहाँ पर वकुला के लिए जो आने जाने का मुश्किलात है वो ना हो। और दूसरी बात यह है कि हमारे वकुला अल्हम्दुलिल्लाह अपर वज़ीरिस्तान, लोअर वज़ीरिस्तान, चूँकि अब 2 डिस्ट्रिक्ट है तो हमारे वकुला ज़्यादा है और उन वकुला के लिए यहाँ पर बिल्डिंग भी हो, फर्नीचर भी हो। तो मैं आपकी सोशल मीडिया की वसातत से हुकूमत से मुतालबा करूँगा कि उनके लिए बाकायदा इक़दाम किए जाए ताकि हमारे वकुला की मुश्किलात हल हो। चूँकि हमारे इलाके में पिछले 20-25 साल से मुसलसल जमीयत उलमा इस्लाम के MNA MPA हुआ करते थे, तो ये हमारी ज़ुबान पश्तो में एक वो मशहूर था कि लड़ल तपल। तो आज मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हमारे 77 साल के बाद, 76 साल के बाद जनूबी वज़ीरिस्तान अपर लोअर के लोगों ने इमरान अहमद खान याजी साहब को वोट देकर अपने MNA MPA मुंतखब किए, लेकिन पिछले 18 महीनों में
जो लूट मार हमारे मौजूदा MPA MNA ने की है, मैं ये कहूँगा कि अगर ये 5 साल तक इसी तर्ज पर चलते रहे तो हम मुश्किल है कि हम वज़ीरिस्तान में किसी को PTI के वर्कर मुंह दिखाने के काबिल नहीं होंगे, क्योंकि हमारे MPA उनका जो भाई है वो कमिश्नर साहब है, ब्यूरोक्रेट से, लेकिन तमाम जनूबी वज़ीरिस्तान के लाइन डिपार्टमेंट्स के जितने भी ऑफिसर्स हैं वो सब उसी के इंस्ट्रक्शन से चल रहे। और जो टेंडर होंगे, रूल ऑफ लॉ ये है कि जो भी टेंडर होगा वो ओपन मेरिट पर होगा। और अभी प्रीवियस जो लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उसमें टेंडर थे, तो यही आसिफ खान के जो मैं वो नाम नहीं लेता, लेकिन जो उनके बंदे थे वो बैठे हुए थे, किसी को भी CDR जमा करने की इजाज़त नहीं दे रही थी। और उन्होंने बाकायदा जो है ना बदमाश गुंडे वहाँ पे बिठाए थे। तो मैंने बेसियत वकील उनको चैलेंज किया अदालत में, और अल्लाह के फजल व करम से उनकी गलतियाँ और कोताही और उनकी करप्शन की वजह से हमारे जो ऑनरेबल कोर्ट है मिर्जा सिविल जज साहब, उसने बाकायदा हुक्म इम्तिनाई जारी की। आज तक भी उस पर स्टे है, क्योंकि उन्होंने कानून और आइन की धज्जियां उड़ाई थी। ये तो सिर्फ एक डिपार्टमेंट मैंने अप्लाई की, और अगर ये इन करप्शन और इन चीज़ों से बाज ना आए मैंने MPA, तो मैं मीडिया की वसातत से उनको ये खुला चैलेंज देता हूँ कि अल्लाह के फजल व करम से इस काले कोड की बरकत से कोई भी गैर कानूनी और गैर आईनी स्कीम भी नहीं होगा, और करप्शन का ये किताब इंशाल्लाह अब बंद होगा। अगर ना बंद किया गया तो अल्लाह के फजल व करम से आप लोगों को इसी अदालत में इंशाल्लाह कड़ा करूँगा इंशाल्लाह। हमारी अदालतों में मैं तो जो अभी तक 7 साल हुए हमारी फैमिली कोर्ट्स नहीं है, तो यहाँ पर हमारी माएँ बहनें आकर उसके लिए अपनी अलग फैमिली कोर्ट्स होना चाहिए, क्योंकि एक एक केस में महीने 1.5 महीने का डेट दिया जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि उनके लिए बाकायदा फैमिली कोर्ट्स होने चाहिए, और साथ में जुडिशरी जो है ना लोअर वज़ीरिस्तान को वाना मुंतकिल किया जाए, अपर वज़ीरिस्तान जुडिशरी को सरारोगा मुंतकिल किया जाए या मकीन मुंतकिल किया जाए, ताकि लोगों को अपने घर के साथ नज़दीक उनके जो सोच फिक्र है उसके मुताबिक इंसाफ मिल सके। तो ये इस्लाहात होने चाहिए। और आखिर में आपका जो क्वेश्चन था कि मौजूदा जो अमेंडमेंट आइन में हो रही है, तो मैं उसको ये ही शार्ट अल्फाज में कि पूरी दुनिया को ये वाज़े है कि जो हमारे अभी अमेंडमेंट हो रहे हैं और जिसको सारी ज़िंदगी तहयात इस्तिस्ना हासिल है, तो मैं यहाँ तक कहूँगा कि हक तो ये बनता था कि जिस तरह शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं बिल्कुल ये नहीं करना चाहता, उसको विड्रा किया, इस तरह इसको आर्टिकल 243 को भी नहीं छेड़ना चाहिए था, उसको भी विड्रा करना चाहिए था। तो मैं बेसियत एडवोकेट हाई कोर्ट इस अमेंडमेंट को गैर आईनी और गैर कानूनी करार देता हूँ, क्योंकि ये जो पार्लियामेंट है, ये जो सदर है, ये वज़ीर आज़म है, ये फार्म 47 के तहत आए हुए हैं, ना कि फार्म 45 के तहत। तो इसी 73 आइन के मुताबिक जो हमारा 73 का आइन है, मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह और भट्टो और उस वक्त के तमाम पार्टियों ने मुत्तफ़िक़ा जो मंजूर किया था, उस आइन के तहत 26वीं आइनी तरमीम भी गैर कानूनी गैर आइनी थी, और मौजूदा तरमीम जो है ये भी गैर कानूनी और गैर आइनी है। जनूबी वज़ीरिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि जनूबी वज़ीरिस्तान अपर मसूद बेल्ट अभी तो हमने सुना है कि अल्लाह के फजल व करम से जो मुज़ाकरात शुरू है कतर में, वहाँ पे ये अल्लाह खैर व आफियत तक पहुँचा ले। तो हमारी बाउंड्री लाइन अफ़गानिस्तान के साथ है, और यहाँ पर हमारा अपना जो वाना अंगूर अड्डा है वहाँ पे तो ऑलरेडी हमारा अपना गेट है। तो ये जनूबी वज़ीरिस्तान का आमदोरफ्त ये अभी जो सीपेकर्ड इस्लामाबाद इस्माइल खान से, तो हमारे वज़ीरिस्तान के लोगों को, हमारे जो ट्रांसपोर्टर है, जो आवाम है, जो हमारे कारोबारी शख्सियत है, ताजर बिरादरी है, जो बाहर मुल्क अफ़गानिस्तान के साथ कारोबार कर रहे थे पहले ज़माने से आज तक, तो उनके लिए इस्लामाबाद तक, गिलगित बल्दिस्तान तक, आज़ाद कश्मीर तक, पूरे पाकिस्तान में बहुत आसानी होगी। मैं ये समझूंगा कि तारीख में इतनी बड़ी तरक्याती कोई रूल नहीं होगा जितना सीपे का रूल होगा। इस सवाल पे तो मैं अफसोस ही कहूँगा, क्योंकि मेरे MPA इनके हवाले से जो हमारे फीमेल एजुकेशन स्टाफ है
हमारी माँ, हमारी बहनें हैं, हमारी बच्चियाँ हैं, तो उनके हवाले से अगर आज मैं आपको भाई खुद वहाँ पर ले जाऊँ ना, तो 100 में से 95% स्कूल जो है ना, या 90% स्कूल जो है वो गैर आबाद है, और उसके जो टीचर्स है वो बाकायदा तनख्वाह भी ले रहे, और वहाँ पे जो बच्चियाँ है, जो हमारी बहनें हैं, उनको कोई टीचर वहाँ पर मुयसर नहीं कि वो उनसे तालीम हासिल करे। तो आज इस वक्त की हालात को मद्देनजर रखते हुए हमारी बहनों के लिए, हमारे बच्चों के लिए तालीम बेहद ज़रूरी है, क्योंकि चाहे दीन हो, दुनियावी हो, जितने भी हमारे मुस्तकबिल में है, उसके लिए तालीम ये है जिस तरह इंसान की रीढ़ की हड्डी। तो मैं ये चाहता हूँ कि सूबाई गवर्नमेंट से मुतालबा करूँगा कि हमारे MPA और एजुकेशन जो फीमेल हमारी एजुकेशन ऑफिसर है, उनकी नोटिस लिया जाए, और ये जो बंद स्कूल है वहाँ पर बच्चियाँ है, आबादी है, और उनको हमारी जो इस तरह बहनें हैं जो वहाँ पे टीचर है और हम सालाना माहाना तनख्वाह लेती है, वहाँ पर किसी बच्ची को वो पढ़ाती नहीं है। तो ये मुल्क के साथ, सूबे के साथ, अपने ज़िले के साथ, अपनी बहनों और बच्चों के साथ जुल्म है। खुदा इस जुल्म को रोका जाए।